हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो में लेके आने वाला हूँ A to Z जानकारी MMUET के रिगार्डिंग। ठीक है, A to Z की कब तो अलॉटमेंट आएगा, राउंड 1 का कब स्टार्ट होगा, राउंड 2 का कब स्टार्ट होगा, राउंड 3 का कब स्टार्ट होगा, कब सीट मैट्रिक्स आएगा, कब मेरिट लिस्ट जारी होगी, और उसके बाद में फिर कितनी फीस है, कौन से प्राइवेट कॉलेज है, किसी के पास INC, किसी के पास INC नहीं है, एटसेट्रा सब कुछ बस एक ही वीडियो में। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगेगी जो आपको अभी तक पता नहीं है। मुझे 100% श्योरिटी है कि आपको अभी तक पता नहीं है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। समझ में आया? तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अभी MMUET का पेपर लगा है, ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया। अब RUHS की राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, अलॉटमेंट हो गया। अब उसका राउंड 3 का स्टार्ट होने वाला है, RUHS का कुछ टाइम बाद में, फिर उसके बाद में MMUET का स्टार्ट होगा। तो चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि MMUET की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है और उन्होंने क्या प्रेस अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ करा है। ठीक है, तो देखो, ये जो फ़ोटो है जो बगल में है, ठीक है, ये है जो अभी प्रेस पे रिलीज़ करा, मतलब उनकी वेबसाइट पे डला है MMUET के पे। तो आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, तो अगर आपको ये चाहिए, इसका PDF मेरे पास पूरा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। मेरा नंबर है 8949991400। सो अब मैं इसको आपको पढ़ा के सुनाता हूँ और इसमें क्या क्या लिखा है। इसको मैंने डायरेक्ट ही डिकोड करा है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ठीक है, सो वेट, मैंने कॉपी में लिखा है, ये रहा। सो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और मैंने PDF भी लगा रखी है, आप PDF भी देख लेना ऊपर, ये PDF, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या लिखा है। देखो, सबसे पहले MMUET 2026 का राउंड 1 का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, मेरिट लिस्ट आएगी, वो आपकी आएगी 12/8/2026 को। 12 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि मेरिट में कौन है, सबसे ऊपर कौन है, टॉप 7 तक, टॉप 1000, टॉप 515 जो रैंक है ना ऑल ओवर, वो रैंक आएगी। ठीक है, क्या पता पूरे पूरे A to Z बच्चों की आ जाए, जैसे RUHS में आई थी वैसे। तो वो 12 तारीख को आएगी। आप डेट याद रखो, अगर फ्री हो अभी तो मेरे साथ पेन कॉपी लेके लिख लो 12/8/2026 मेरिट लिस्ट वैसे, तो आपको कहीं और PDF देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं रजिस्ट्रेशन कब होएगा। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन एक ही साथ हो जाएगा, आपको अलग अलग कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो होगा 13/8/2026 को और 18/8/2026 को। इसके बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जैसे RUHS का था, उसका ऐसा हुआ था कि पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर उसके बाद में पे का ऑप्शन काफ़ी दिन बाद में आया था। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका ऐसा है कि 13 और 18 के बीच में आप जब भी रजिस्ट्रेशन करा लोगे तभी आपको पे का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको उसी टाइम पे सारे कॉलेज भर देने हैं। ठीक है, जो है वो, ठीक है। उसके बाद में सीट मैट्रिक्स भी उसी तारीख को आ जाएगी जिस तारीख को मेरिट लिस्ट आई थी, 12 तारीख को। ठीक है, तो राउंड 1 में कितने कॉलेज है और किसके अंदर कितनी सीटें खाली है, ये आ जाएगा। उसके बाद में भाई कि हाँ, आपको कितने का, मतलब कि काउंसलिंग फ़ीस लगी आपकी कितने की, तो इन्होंने 1100 रुपये। यार ये पैसा बहुत ज़्यादा है, MMUET वाले बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। RUHS में 550 लेते हैं, लेकिन इन्होंने 1100 रुपये ले लिए। लेकिन ठीक है, 1100 रुपये, तो इसके अंदर ये है कि भाई आपको B फार्मा, D फार्मा, पैरामेडिकल, BPT, OPM जो भी सब है, BSc नर्सिंग, वो सारे कोर्स में आप काउंसलिंग करा सकते हो 1100 में। लेकिन ये नुकसान उस भैया के लिए है जिसको ओनली फिर BSc नर्सिंग में कराना है या BPT में कराना है, वो कराएगा नहीं, तो उसके फिर 500 रुपये वेस्ट चले गए। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू MMUET कि प्लीज़ यार कम कर दो। आप हर जगह पैसे, नए नए हो यार, अभी तो भाव मत खाओ, बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन आया तो फ्री में हो जाएगा। ये तो काउंसलिंग फ़ीस है। अलॉटमेंट वेबसाइट, तो भाई जो अलॉटमेंट है वो वेबसाइट पे कितनी तारीख को आ जाएगा, तो 23 तारीख को 8वां महीना 2026 को अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, 23 तारीख को ये जो दिख रहा है ना, ये सारी आपको PDF दिखती रहेगी, मैं बोलता रहूँगा दिखती रहेगी, 23/8/2026 को। और इसको आप प्रिंट कब कर पाओगे, 24/8/2026 को, मतलब 23 को वेबसाइट पे आ जाएगा। आप उसको देख लेना, प्रिंट करने का ऑप्शन है वो 24 को आएगा।
ठीक है। और रिपोर्टिंग आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कब करानी है, वो करानी है 25 से 1 तारीख के बीच में, ठीक है। 25 से 1 तारीख के बीच में, 1 तारीख लास्ट डे, उस दिन रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद में रिपोर्टिंग नहीं होगी राउंड 1 की, ठीक है। सो गाइस अब राउंड 2 है। अब देखो इसमें यह है कि राउंड 2 है, अब राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स अलग आएगा। तो राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगा 3/9/2026 को। और जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना, वो इसमें करा सकते हो, जो इसमें नहीं कराया वो अगले में करा सकता है। तो ऐसे नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता वो फिर काउंसलिंग नहीं करा सकता, ये तो गलत है, ठीक है। सो ये इनके लिए अच्छा है। ये राउंड 2 के अंदर पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 3 तारीख को, उसके बाद में ये क्या लिखा है मैं भूल गया, हाँ रजिस्ट्रेशन। फिर ये रजिस्ट्रेशन है वो 4/9/2026 से 7/9/2026, इसके बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये है कि आप यहीं पर फीस जमा करा दो, चॉइस फिलिंग भी साथ में ही कर देना, ठीक है। और फिर उसके बाद में अलॉटमेंट कब आएगा। सो गाइस राउंड 2 का जो अलॉटमेंट है वो साइट पे आ जाएगा 12/9/2026 को, लेकिन जो इसकी रिपोर्टिंग है वो आपको करानी है 17/9/2026 से। मतलब कि 12 से 17 के बीच में आप रिपोर्टिंग करा सकते हो कहीं पर भी जाके, मतलब जहाँ पर आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर आप रिपोर्टिंग करा सकते हो। लेकिन 17 के लेट हो गए तो उसके बाद में ये अलाउ नहीं है, 17 के लेट, 17 के बाद में आप 17 तक की रिपोर्टिंग कराना है, ठीक है। अब उसके बाद में राउंड 3, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, अब मैं राउंड 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 19/9/2026 को। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा वो फिर नहीं, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा लेना 19/9/2026 को 23/9/2026 तक, ठीक है। और जिसने एक बार करा दिया उसको फिर बार बार कराने की जरूरत नहीं है, बार बार होगा भी नहीं, कराने की जरूरत है कहीं। 13/9/2026 से 23/9/2026 तक, ठीक है। चॉइस फिलिंग करनी है आपको। और जो आपका अलॉटमेंट है वेबसाइट है वो 25 को आ जाएगा। और आपको 25 से 28 के बीच में फिर रिपोर्टिंग करनी है, 25 से 28 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये तो है आपका जो है पूरा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सबका शेड्यूल, ठीक है। और उसके बाद में भाई ये लोग बोल रहे भैया फार्मा और बी फार्मा डी फार्मा इनकी काउंसलिंग, भाई इसकी काउंसलिंग अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है, लेकिन हाँ नीचे एक लाइन जरूर लिखी है कि इनकी काउंसलिंग है वो बाद में स्टार्ट होगी। सो इसके जो काउंसलिंग कराने वो वेट करना। और भाई अब ये है कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगी, रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद में फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, फ़ोटो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, एफिडेविट लगेगा। और ये मतलब जो बाकी के एफिडेविट हो गया, एंटी रैगिंग हो गया, ये सब तो बाद में बनाने हैं, जब कि आपको कॉलेज वॉलेज मिल जाएगा उसके बाद में बना लेना, आपको टेंशन नहीं है। अभी तो बस मेन तो यही है। सबसे मैंने कैटेगरी, क्योंकि RUHS ये क्या है MMU के अंदर कैटेगरी लग सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, क्योंकि RUHS में भी लगा था जब मैंने दिया था, मतलब मैंने जब अपनी काउंसलिंग कराई थी ना तब तो लगा था, ठीक है RUHS। अब RUHS में एक बच्चे का डाउन था कि राउंड 3 में कौन कौन भाग ले सकता है, डेट मीन्स कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जो राउंड 1 में राउंड 1 राउंड 2 सीट नहीं मिली, राउंड 1 राउंड 2 देखिए, राउंड 1 एंड राउंड 2 में जिसको सीट नहीं मिली वो तो आएगा ही, वो तो सोचने की बात नहीं है, ठीक है। जो और जिसने राउंड 1 में ओनली रजिस्ट्रेशन कराया, चॉइस फिलिंग नहीं करी, या जिसने रजिस्ट्रेशन कराया ना ही चॉइस फिलिंग करी है, वो राउंड 3 में आ सकता है, ठीक है। लेकिन जिसने राउंड 1 में कॉलेज मिला और उसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जिसको राउंड 1 में कॉलेज मिला उसने राउंड 2 में अपग्रेडेशन कराया उसको नहीं हुआ, तो वो राउंड 3 में भी नहीं करा सकता, होगा भी नहीं और करा भी नहीं सकता वो, ठीक है। तो ये थी मेजर बातें इस चीज़ की कि भाई आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है MMUET के लिए, और उसके लिए क्या बोलते हैं उसको RUHS के लिए, ठीक है। अब रही बात RUHS राउंड 3 की कट ऑफ की, राउंड 3 की कट ऑफ यार मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, उससे पिछली वीडियो में बताई थी, मैं बार बार क्या ही कट ऑफ बताऊँ, आपको पता ही है राउंड 3 की कट ऑफ क्या जाएगी, जो मैंने बताई थी वही जाएगी। पिछली जो वीडियो उसमें जाके देख लेना आप, जस्ट कल ही डाली है, आई थिंक कल या परसों डाली है, ठीक है।
और थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हो, बहुत पसंद करते हो, और कमेंट भी आते हैं, और मतलब कि अच्छी विशेष भी आती है, मतलब सब आ रहा है, आप सब कर रहे हो। सो आप बस ऐसा ही प्यार बनाए रखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत है कि भैया हमें ये चाहिए, हमें इस पे वीडियो चाहिए, हमारे इतने मार्क्स है, हमारे इतने मार्क्स नहीं है, सो इस पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो भी बना दूंगा। आप जो बोलोगे मैं उस पे वीडियो बना के आपको भेज दूँगा, क्योंकि मतलब ठीक है, आपकी हेल्प करना तो मेरा सबसे पहला काम है, बाकी काम को छोड़ के, ठीक है। हाँ, अब मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि भाई जिसमें आईएनसी एंड विदाउट आईएनसी प्राइवेट कॉलेज किसके, एमएमयूटी के, कि भैया प्राइवेट कॉलेज में आईएनसी किस में और विदाउट आईएनसी किस में, और उनकी फ़ीस कितनी है, हॉस्टल उनके साथ में है नहीं है, उनका मेस का क्या है, मतलब A to Z में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जो जानकारी होगी वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस इसमें इतना सा है कि बस आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि भैया ये टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको मेरी वीडियो बनानी है, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अपन कहीं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।